मुस्तकबिल में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर एक बोझ होता, 3,696 अरब रुपए का बोझ इन नेगोशिएशंस की वजह से हमने क्लियर किया। और इस बोझ की एक ज़िंदगी है, यानी जो जो प्लांट जब जब तक रिटायर नहीं होता और हमारे वो लाइसेंस से बाहर नहीं जाता, उस वक्त हमारे जो पार परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनसे बाहर नहीं जाता, उस वक्त तक मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ असरात हैं, जो सेविंग्स की सूरत में 3,696 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इसको फाइनलाइज किया। सबसे जो शॉर्ट पीरियड है किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो आज रहता है वो 3 साल है, सबसे ज़्यादा तकरीबन 25 साल है, लेकिन जो जी मेजॉरिटी इन प्लांट्स की है, इन 36 प्लांट्स की, वो तकरीबन कोई एवरेज 15 ईयर्स की एक लाइफ है उनकी। तो ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर इन द फ्यूचर ये 3,696 अरब रुपए की सेविंग्स होंगी जो डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर्स तक जाएंगी। हमने जो ऑप्टिमाइज़ करने की आगे जो हमारी वो है, उसमें हम रिमेनिंग जो IPPs हैं उनके साथ भी ये सिलसिला जारी है, और हम इन IPPs के अंदर भी इंशाल्लाह म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेंगे। हमारे कुछ IPPs CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर हैं। हमें अपनी बरादर मुल्क चाइना के साथ CPEC की फ्रेमवर्क के अंदर जी फ़ख्र है। वो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने इन्वेस्ट किया जब कोई और इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इसको एक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की भी प्रोटेक्शन और एक एनवायरनमेंट हासिल है, और हम चाइनीज़ अपने जो प्लांट्स हैं CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं पावर सेक्टर के अंदर, उसके अंदर कन्वर्जन ऑफ कोल और जो इनका डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग जो आप सुनते रहते हैं मीडिया के अंदर, आप लिखते रहते हैं, जो कई महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ हम अभी तक ऑन ट्रैक हैं और उसके साथ बातचीत हमारी हो रही है। और इसमें भी हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जो भी एडवांटेज हासिल होगा हमें, वो भी हम अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कराएंगे। हमारी IGSAP एक बहुत बड़ा इशू है। हम बात करते रहते हैं अपने पुराने IPPs को, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की। उससे ज़्यादा या उतना ही अहम ये है कि हम आइंदा भी बिजली कोई भी महंगी ना ख़रीदें, और आइंदा आज से 10 साल के बाद हमें कोई इस बात के ऊपर इल्ज़ाम ना ठहराए हमारे ऊपर कि हमने मज़ीद महंगी बिजली ख़रीदना कंटिन्यू की। तो हम अपने एक हमारी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो CCI से अप्रूव्ड है, उसके मुताबिक हम लोग बड़ी क्लैरिटी है हमें कानून के अंदर कि हम लीस्ट कॉस्ट बेसिस के अलावा कोई बिजली नहीं ख़रीद सकते, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां हमें कोई स्ट्रेटिजिक प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है, वो भी अगर लीस्ट कॉस्ट यानी अगर कोई 2 सेंट या 2.5 सेंट से ज़्यादा बिजली कंपेटिटिव तौर पे नहीं आ रही, तो अगर हमने 4 सेंट उसके दिए तो 1 सेंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट PSDP के ज़रिए या हुकूमत की फंडिंग के ज़रिए होगी, और उसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर नहीं हो सकेगा। ये वो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का हिस्सा है जिसको मनोअन तस्लीम करके इम्प्लीमेंट कराना प्राइम मिनिस्टर साहब की, इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की एक बेसिक बिलीफ और यकीन है। और उसी के ज़रिए अब हम अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी बिजली हमने ख़रीदनी है, किस कीमत पे लेनी है, कंपेटिटिव लेनी है, और मुल्क के किस हिस्से में लगेगी, और किस हिस्से में लगेगी का दारोमदार इस वक्त के आपके ट्रांसमिशन जी नेटवर्क के ऊपर है। यानी अगर आप बलूचिस्तान के अंदर विंड कॉरिडोर के अंदर चागी की तरफ बिजली लगाएं, तो उस बिजली का अगर कीमत कम भी होगी, उसकी ट्रांसमिशन लाइन की इतनी कॉस्ट होगी कि वो महंगी पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन और जनरेशन कॉस्ट का दोनों का एक दूसरे के ऊपर लेयर ऑन करके IGSAP का जो टूल है वो फैसला करेगा कि अगले 10 साल में कब किस किस्म की बिजली डिमांड के मुताबिक मुल्क के किस हिस्से में ख़रीदनी है। और ये भी एक बहुत बड़ा असूल आगे तय होने जा रहा है जो हम प्रपोज़ करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को, कि ये जो बिजली की ख़रीद है ये हर हालत में कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर हो, और हुकूमत का CPPA इसका ख़रीदार ना हो। यानी हुकूमत अब सिंगल बायर मॉडल से बाहर निकल रही है इसकी अप्रूवल के बाद। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजली की कीमतों को मुस्तकबिल के अंदर नीचे रखने और नीचे की तरफ लेके जाने के लिए एक अहम तरीन कदम है। ये वो चीज़ है जो आपको महंगी बिजली से मुल्क को हमेशा के लिए
दूर रखेगा। और ये आईजीसेप तकरीबन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इनपुट और हेल्प के बाद ये आईजीसेप तकरीबन अब अपनी कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है। और इंशाल्लाह हम अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पूरा प्रपोजल लेके जाएंगे। ट्रांसमिशन प्लानिंग, एक्सपेंशन किस तरह होनी है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स किस तरह रिमूव होंगे, क्योंकि आज 1 से 2 रुपए फी यूनिट शायद बिजली सस्ती आपको मिल सके, अगर आज वो ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स ना हो जो इस वक्त मौजूद हैं। आपकी साउथ के अंदर सस्ते प्लांट्स का नॉर्थ के अंदर लोड की तरफ बिजली लेके ना आने की जो एक कंस्ट्रेंट है हमारे ऊपर, उसकी वजह से आप महंगी बिजली ख़रीदते हैं, महंगी बिजली जाती है, लोकल कोल के ऊपर चलने वाले प्लांट्स नहीं चलते और आप गैस की इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर प्लांट्स ही चला रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमने ये रिमूवल ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर सेक्रेटरी साहब ने ख़ास तौर के ऊपर एक बहुत अहम रोल प्ले किया। ईएडी के साथ बैठ के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के साथ हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि अगले 3 साल के अंदर हमें मुकम्मल फंडिंग करके और इन